नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज करेंगे कुछ एक नया टॉपिक और एक नए अंदाज के साथ। तो समझ लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक को 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीदता है। कहने का मतलब है कि वो 80 रुपए खर्च करता है और उसे 6 केले एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। क्यों मिले? क्योंकि 20% की कमी हो गई और कमी होने से वो 6 केले एक्स्ट्रा खरीदता है। अब बताना है प्रति दर्जन पर क्या रेट, जो कमी होने के बाद जो रेट है वो क्या रेट है। सिंपल से समझ लो कि भाई साहब वो 80 रुपए दे रहा है। 80 रुपए देने के बाद उसे क्योंकि 20% की कमी हो गई थी तो दुकानदार का फर्ज बनता है कि भाई साहब 20% कम हो गए हैं, 80 रुपए दे रहे हो तो उसका 20% लौटा देता कि ये पकड़ो आपके पैसे बचे। क्योंकि जितने केले आपके 80 रुपए में आते थे अब रेट कम हो गया तो इतने आपको पैसे बच जाएंगे, केले आपके उतने आएंगे। लेकिन दुकानदार बड़ा चालू, भाई ये चालू दुकानदार था और चालू दुकानदार ने क्या करा कि जो पैसे बच रहे थे वो ना लौटाकर उसने उसकी जगह 6 केले दे दिए। जब 6 केले दे दिए अब बताना है कि रेट जो घटने के बाद था 1 दर्जन का वो कितना था। अब एक बात समझो मोटे मोटे तौर पे कि भाई पैसे दुकानदार कितने लौटाता अगर केले एक्स्ट्रा ना देता। तो 20% की कमी हुई है और 80 रुपए पर तो वो 80 दे रहा था, 80 का 20% लौटना चाहिए था। 80 का 20% कितना बनता है भाई? 80 का 10% बनता है, पॉइंट लगा देंगे 1 तो 8 और 8 का डबल 16, तो 20% बनता है 16। और 16 रुपए में कितने एक्स्ट्रा खरीदे? 6 केले। जब 16 रुपए में 6 केले एक्स्ट्रा खरीदेगा, 1 दर्जन होते हैं 12 का, तो 12 केले कितने खरीदेगा? 32 रुपए के खरीदेगा भाई साहब। तो इसका मतलब घटा हुआ रेट क्या है? 32 रुपए। बात आई समझ में? कहने का मतलब सिंपल सा है कि जितने पैसे बचने चाहिए थे उतने पैसे ना देकर उसने सामान एक्स्ट्रा दे दिया। अब कितने पैसे बचे थे वो निकाल लो और कितना सामान एक्स्ट्रा निकाला दिया है वो पता कर लो, बात सिंपल से हो जाएगी। चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिलहाल 2022 का क्वेश्चन था सीजीएल का, और देख लेते हैं। यहां पर चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को रुपए 960 में 6 किलो चीनी अधिक खरीदता है। फिर दिखा 6 किलो चीनी अधिक क्यों मिली है? 6 किलो चीनी अधिक इसलिए मिली है क्योंकि उसके 20% की रेट की कमी हुई है। कितने पे कमी हुई है? 960 पर। अगर 960 की बात करें तो 20% कितना बनेगा भाई? 10% बनेगा 96, और 96 का डबल कितना हो जाएगा? अगर 100 होता तो डबल 200 होता, लेकिन 100 से कितना कम था? 4 कम था, तो 200 पे 8 कम हो जाएगा। इसका मतलब 192 192 रुपए 192 रुपए लौटने चाहिए थे लेकिन नहीं लौटे। उसकी जगह 6 किलो फालतू दे दिया। 192 रुपए में 6 किलो, तो 6 दूनी 12 और बचा 6 तिया 18, बचा 1 6 दूनी 12, तो ये भी आ गया 32। अब 2 क्वेश्चन लगातार और दोनों का आंसर 32। तो ऐसा ना हो कल को तीसरा क्वेश्चन आए तो आप उस पर भी 32 लगा दे, सवाल समझने के बाद ही लगाएंगे। अच्छा, ये हम इतना सामान, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आना चाहिए कि इतना % पैसा बचा है, इतना माल एक्स्ट्रा आया है, बस हमें यहीं पर काम कर रहा है। यहां पर देख लेते हैं। एक परिवार प्रति माह 240 रुपए की चीनी खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को नीची नहीं होगा भाई, चीनी होगा। चीनी को के मासिक उपयोग में 1.5 किलो की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ रेट बताओ। अच्छा, ये जो जितने भी हम सवाल 2 सवाल देखे थे वो बढ़े हुए या घटे हुए करता है। जो रेट जो है वो बढ़ने के बाद हो या फिर घटने के बाद का रेट है, जो करंट का रेट है उसे निकालने का तरीका है। यहां पर देख लेते हैं भाई 25% की कमी हुई है। अब 25% क्या होता है? किसी भी नंबर का चौथा हिस्सा, या मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं आधे का आधा। तो 240 का आधा 120 का आधा 60 रुपए। इसका मतलब वहां उसे 60 रुपए बचने चाहिए थे, 60 रुपए मिलने चाहिए थे, लौटा देने चाहिए थे दुकानदार को ईमानदारी से। लेकिन अगले ने नहीं लौटाकर क्या करा? 1.5 किलो चीनी खरीद ली, 1.5 किलो चीनी एक्स्ट्रा दे दी। अब मैं कहूंगा भाई 60 रुपए में 1.5 किलो आ रही है तो 1 किलो का रेट क्या होगा? 40 रुपए का, वो नया रेट। तो इस बार बच गए भाई साहब 32 आंसर नहीं आया। ठीक है, 32 ऑप्शन में भी था लेकिन 32 आंसर नहीं आया, क्योंकि आएगा तब ना जब निकलेगा। तो फिलहाल यहां पर आंसर हो गया 40। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो भाई नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो यहां पर भी बात यही है कि 272 का 15% निकालना है। 272 का 15% कैसे निकलेगा? अब 272 का 15% अगर निकले
80 पैसे, 40 रुपए 80 पैसे बनेगा 272 का 15%। और निकाल के देख लो 272 का 15% क्या होता भाई, 272 था, 10% निकालेंगे तो 27 रुपए 20 पैसे। और अगर मैं इसका 5% और जोड़ देता हूं 20 पैसे का, भाई कितना होगा भाई, 5% आधा होगा 10 पैसे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा 27 का आधा, देखो 27 का आधा कितना होता है, 27 का आधा 13 दूनी 26, 13.5 रुपए, 13.5 वो और 10 पैसे वो, तो एक वक्त 13 रुपए 60 पैसे होने चाहिए। तो 13 रुपए 60 पैसे, मैं इसे 20 पैसे कह देता हूं, इसे 20 पैसे कह देता हूं, 13 रुपए 60 पैसे। तो यहां पर क्या होगा, ये 60 और 20 हो जाएगा 80, और यहां 13 और 27 हो जाएगा 40। तो कुल मिलाकर मैंने कहा 40 रुपए 80 पैसे होना चाहिए। 15% बचे थे, 15% पैसे बचे थे, जो कि 40 रुपए 80 पैसे बनने चाहिए थे। अब इतने ना लौटाकर दुकानदार ने क्या कर दिया भाई साहब, 2 किलो चीनी अधिक दे दी। तो इसका मतलब 2 किलो चीनी का रेट है, जब 2 किलो चीनी का रेट है तो अगर मैं 2 किलो से डिवाइड कर दूंगा तो 1 किलो का रेट निकल जाएगा। 1 किलो का रेट निकलेगा तो 20 रुपए 40 पैसे का रेट आ जाएगा, नया जो रेट है। अभी बात कर रहे हैं नए रेट के लिए। अभी ऐसा भी क्वेश्चन आएंगे जब पुराने रेट पूछेगा, भाई यहां पर ये रेट क्या हुआ है, या रेट घटने के बाद जो है वो पता चल रहा है। अगर मैं इस सवाल में पूछ ले कि घटने से पहले रेट क्या था, तो उसके लिए भी समझ लेते हैं। यहां पर देखो भाई, चावल का मूल्य 25% के कम हो जाते हैं, इसलिए एक व्यक्ति को उनमें ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च रुपए जो है 5400 रुपए है, तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक का मतलब होता है पहले वाला, जो शुरू में था, जो बढ़ने से या घटने से पहले का रहता है। अब उसके लिए देखो सिंपल सा काम करेंगे, पहले तो एक तरीका देख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, जो सिंपल समझ में आए, जो सबसे आसान लगे वो आप यूज करना। फिलहाल 25% का कितना भाई, किसका 25% है, 5400 का। 25 का मैंने बताया था आधे का आधा होता है, तो आधा कितना हो जाएगा 2700, 2700 को आधा कितना हो जाएगा 1350 रुपए। इसका मतलब 1350 रुपए पैसे लौटने चाहिए थे। अब उसमें कितने किलो चीनी आई, 30 किलो, और 30 किलो आई तो कितना होगा भाई, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो 45 का रेट। अब 45 का रेट अब देखोगे भाई ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक है, तो 45 का रेट नहीं है। अब एक बात समझो कि जो 45 का रेट निकला है वो निकला कब का है, वो वास्तविक मूल्य नहीं है, वो ये कम होने के बाद का रेट है, कि जब कम हो गया था तब जाके 45 का रेट पड़ा था, 45 रुपए किलो। अब यह पूछा कम होने से पहले। एक तरीका तो यह है कि भाई 25% कम हुआ था, तो 25% कम होने का मतलब क्या है कि 25 का मतलब होता है भाई कितना, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर कम हो गया है तो 4 की चीज जो हो गई है 3 की हो गई है, ठीक है, यही था, 4 की चीज 3 की हो गई है। तो 3 का रेट दे रखा है 45, 3 की वैल्यू दे रखी है 45, कितने गुना है 15 गुना। अगर ये 15 गुना है तो इसे भी 15 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा 60 रुपए। तो 60 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। बात समझना कि जो हमारे पास जो रेट निकलता है वो घटने या बढ़ने के बाद निकलता है, और यहां पूछा पहले वाला। एक तरीका तो ये है कि आप अगर निकाल लो घटने के बाद का रेट, तो हमें निकालने का क्या है, घटने, अगर इसमें 25% घटने के बाद का रेट है तो उससे पहले का रेट क्या था, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और वो दूसरा तरीका क्या है वो एक बार समझ लेते हैं, एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं ऐसा ही। अब एक बात समझो, हमने अभी बात करी है कि भाई इसका हम 25% निकालते हैं रुपए का, तो 25% निकालने का मैं कहा भाई या तो एक तरीका है आधे का आधा। अगर 25% नहीं निकालते तो कैसे निकालते इसका 25%, तो 5400 था, और 5400 का 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, ये 1/4। तो मैं अगर इसे 1/4 से गुणा कर देता तो तब भी 25% निकलता भाई, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20 और ये 1350 ऐसे बनता। लेकिन हमें अगर वास्तविक पूछा जाए तो आप इतना काम करेंगे, यहां पर जब पहले जो घटने बढ़ने के बाद आएगा तो 25% ही निकालना है। लेकिन अगर वास्तविक या पहले वाला रेट जो घटने या बढ़ने से पहले की बात होती है, अगर वो निकालना है तो बस आपको इसी रेट में क्या काम करना है, 5400 दे रखा है, तो आपने करना है कि भाई 25% कम हो गया है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, और अगर कम हुआ है तो ये ऊपर वाला नंबर ही नीचे कम कर देंगे और क्या हो जाएगा 1/3। तो आप इस रुपए का 1/3 कर लेंगे,
इतना काम कर सकते हैं भाई। 25% कम हुआ है, 25% का मतलब है 1/4, इसका 1/3। अभी तक हम इसको निकाल रहे थे, लेकिन अब हम कर देंगे इसको। कब करना है? जब पहले वाला रेट पूछा हो, जो घटने या बढ़ने से पहले हो। 1/3 निकालेंगे तो क्या होगा? 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो क्या हो जाएगा? 1800 रुपए। इसका मतलब 1800 रुपए बच रहे हैं। अब 1800 रुपए बच रहे हैं और उस पर 30 किलो जो चावल है, चावल है ना, चावल अधिक आ रहे हैं। तो अब क्या करोगे? 1800 को 30 से डिवाइड कर देंगे। 1800 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 18, तो 60 सीधा यहां पर भी आंसर आ जाएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो तो आपको अच्छा लगे। ठीक है, एग्जाम में पर कोशिश वो करना जो सबसे आसान तरीका हो। यहां पर देखते हैं, एक वस्तु की कीमत है 20% कम हो जाती है, जिससे चलते ग्राहक उसको रुपए 360 रुपए में 2 किलो अधिक खरीद लेता है। अब देखना है, पहले तो सबसे पहली बात है कि कौन सा प्राइस निकालेंगे बोला है? प्रारंभिक। तो प्रारंभिक के लिए मैंने बात कर ली है भाई, करना क्या है? रुपयों में हम कौन सा चीज कम करेंगे भाई? 20% का मतलब होता है 1/5, और कम हो चुका है तो इसका मतलब 1/4। इसका 1/4 निकालेंगे। 1/4 या तो आप 25% बोल दो, 25% का आधे का आधा होता है, या 1/4 से गुणा कर दो, बात एक ही है। तो मैं फिलहाल 1/25 का मतलब होता है 1/4 का मतलब होता है 25%, और 25% का मतलब होता है आधे का आधा। तो आधे का आधा कितना? 360 रुपए का कितना होता है? 360 का आधा 180। 180 का कितना होता है? 90। 90 रुपए में 2 किलो आया, तो 90 रुपए में 2 किलो, तो 1 किलो का रेट क्या होगा? 45। और ये कौन सा रेट है? ये पहले वाला रेट है। अगर नया रेट पूछेगा तब हम सीधा सीधा निकाल देंगे, और पुराना अगर पहले वाला पूछेगा तो थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन हो गए पूरे। तो उम्मीद करता हूं जो चीज समझाया है बहुत सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आ गया हो समझ में तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, चाहो तो दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हो, जिससे कि थोड़ी सी रीच मिल जाएगी। हम नई नई वीडियो और लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।